Student, today we are going to study about matter and its surrounding. Now, matter क्या है? Everything in the universe is made up of matter. Food we eat, water we drink, clouds, plants and animals, सब के सब जो है matter से फॉर्म हुए हैं. साइंटिस्ट ने इस को जो नेम दिया है matter, जो भी चीज़ें बेसिकली उनमें हैं वो matters की फॉर्म है. मैटर एक कॉमन टर्म यूज़ किया जाता है सारी ही चीज़ों के लिए. नाउ हाउ कैन वी डिफाइन मैटर? मैटर को कैसे डिफाइन किया जाता है? मैटर जो होता है इट्स एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम. कोई भी चीज़ जिसमें मास है और वॉल्यूम है, दैट इज़ कॉल्ड मैटर. इन अनदर वे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जिसमें मास है और वो ऑक्यूपाइज करता है स्पेस, वो मैटर कहलाता है. फॉर एग्जांपल, ये जो मार्कर है इसका एक मास है और एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट्स वाई ये क्या हुआ, ये मैटर हुआ. सिमिलरली अगर हम एक बॉक्स देखते हैं, इस बॉक्स का भी एक मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये भी मैटर हुआ. इस तरह सारी चीज़ें जो है जिनका मास एंड स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो सब के सब मैटर कहलाती है. नाउ मैटर्स जो है दे आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस कि ये क्लासीफाइड हुए हैं. और किस तरह क्लासीफाइड किए गए हैं, क्लासिफिकेशन इनका किया गया है. इंडियन फिलोसफर्स ने इसको क्लासीफाई किया है 5 बेसिक एलिमेंट्स में. वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? स्काई, अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर में. ये 5 जो है बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि पूरी की पूरी यूनिवर्स को बनाती है, ऐसा इंडियन फिलोसफर ने कहा है. मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इनको जो है क्लासीफाई किया गया है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कैसे ये क्लासीफाई किया गया है? फिजिकल जो इसका क्लासिफिकेशन है, फिजिकली मैटर जो है कंसिस्ट ऑफ, इसके 3 स्टेट्स माने गए हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड के एग्जांपल्स हैं ग्लास, वुड और जो भी हमारे आसपास जितनी भी सॉलिड की चीज़ें हैं वो सारे उसके एग्जांपल्स हैं. लिक्विड, वाटर एंड सॉइल. गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस जो हैं वो एग्जांपल है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने स्टडी करने के बाद हम इसको स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकली हमने इसको क्लासीफाई किया है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में. एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या है एंड व्हाट इज़ मिक्सचर? एलिमेंट्स जो होते हैं ये होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे के सारे एलिमेंट कहलाते हैं. कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसी तरह कॉपर नाइट्रेट, ये सारे के सारे कंपाउंड कहलाते हैं. एलिमेंट जो है प्योर पार्टिकल्स के बने होते हैं. कार्बन के एलिमेंट कार्बन के बने होते हैं, नाइट्रोजन के नाइट्रोजन से बने होते हैं. कंपाउंड जो होते हैं ये 2 डिफरेंट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, इंडेफिनिट रेशो में कंबाइन होकर ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं. सिमिलरली मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसमें मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, दूसरा क्लोरीन है, दोनों कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं. मिक्सचर क्या है? हम किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, कोई भी, जैसे आयरन है, कॉपर है, सल्फर का पाउडर है, उसको मिक्स करके रख दिया, वो बन गया मिक्सचर. तो ये कहलाता है मिक्सचर, क्योंकि ये केमिकली कंबाइन नहीं होते, लेकिन हाँ इनको हम किसी भी रेशो में डाल के रख दें तो मिक्सचर है. दिस वे जो मिक्सचर है कंपाउंड से डिफरेंट होता है. एंड कंपाउंड जो एलिमेंट से कैसे डिफरेंट होते हैं? एलिमेंट जो होता है प्योर पार्टिकल ऑफ सेम एलिमेंट का फॉर्म होता है, जबकि कंपाउंड में जो है डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं. दिस इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है? मैटर जो है पार्टिकल्स का फॉर्म हुआ है एंड जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स जो होते हैं ये काफ़ी स्मॉल होते हैं. एंड जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं शेप एंड साइज़ में. हम पार्टिकल्स को अपने नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते. वी कैन यूज़ माइक्रोस्कोप टू सी देम. उनको देखने के लिए हमें जो है माइक्रोस्कोप चाहिए. तो फिजिकली जो मैटर का कॉम्पोजिशन है वो क्या है? वो पार्टिकल्स से फॉर्म हुए हैं. एंड पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि ठीक है जो मैटर है उसके कॉम्पोजिशन में पार्टिकल्स हैं एंड पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? नाउ
इनका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर जो है, फर्स्ट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड सेकेंड थिंग पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेस होता है, दे हैव स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, जिसको हम कहते हैं इंटर पार्टिकुलर स्पेस। क्या कहते हैं इसको? इंटर पार्टिकुलर स्पेस। तो ये क्या कहता है? इंटर पार्टिकुलर स्पेस। नाउ नेक्स्ट थिंग अबाउट कि और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पार्टिकल्स जो है ये कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ मूवमेंट में है। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है दे आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मूवमेंट। पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि हर पार्टिकल्स के पास जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है सारे पार्टिकल्स के कि दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जब कोई पार्टिकल मूवमेंट करता है तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट। एंड जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल्स और तेज़ी से मूव करते हैं, और जब हम इसको डिक्रीज़ करते हैं तो ये मूवमेंट कम हो जाता है। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल दे आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट। नाउ अनदर कैरेक्टरिस्टिक, जो पार्टिकल्स हैं दे कैन इंटरमिक्स टुगेदर, यानी कि वो डिफ्यूज़ करते हैं जिसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स करते हैं। किस तरह करते हैं? दे आर इंटरमिक्सिंग टुगेदर। वाई सो? बिकॉज दे आर जो इनका कंसंट्रेशन है, जो ये जो मिक्सिंग हो रही है, इसके पीछे एक प्रिंसिपल है, वो ये है दे आर मूविंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन। जहाँ पे उनका ज़्यादा अमाउंट में वो प्रेजेंट है, वहाँ से वो मूव करके अपने लो कंसंट्रेशन में चली जाती है। तो इस तरह इंटरमिक्सिंग होती है एंड ये जो फिनोमेना है हम इसको डिफ्यूज़न कहते हैं। सिमिलरली एक और प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, जो कि लिविंग सेल्स में होती है, लिविंग मैटर में होती है। वहाँ पे जो है सॉल्वेंट जो होता है, जो लिक्विड होते हैं, वाटर जैसे एक सॉल्वेंट है, ये जो है अपने हाई कंसंट्रेशन से मूव करके लोअर कंसंट्रेशन में जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं। वो डिफ्यूज़न से डिफरेंट होता है कि डिफ्यूज़न जो है फिजिकली हो रहा होता है, जबकि जो ऑस्मोसिस है उसमें बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यूज़ होती है। सो पार्टिकल का जो इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस है वो डिफ्यूज़न कहलाती है, वो डिफ्यूज़ करते हैं। अनदर थिंग अबाउट इट, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये इनको बाइंड करके रखता है। इसकी वजह से इनमें जो है ये एक तरह के पार्टिकल्स दूसरे तरह के पार्टिकल्स में फॉर्म हो सकते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सारे पार्टिकल्स में मिलता है बिकॉज ऑफ दिस कि वो कंबाइन होके एग्रीगेट होके एक मैटर फॉर्म करते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने स्टडी किया कि फर्स्ट इनमें जो है टाइनी स्पेस होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस कहलाता है वो। सेकेंड की ये कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मूवमेंट होते हैं बिकॉज ऑफ दे पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी। थर्ड वन इज कि वो इंटरमिक्स कर सकते हैं, डिफ्यूजन करते हैं। एंड फोर्थ कि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको बाइंड करके रखता है। ये पार्टिकल जो है बाइंड होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल से एक तरह के मैटर से दूसरे तरह का मैटर फॉर्म करते हैं, यानी कि ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकते हैं, लिक्विड से गैस में चेंज हो सकते हैं। So this is about the characteristics. In next class we will study about how states of matter and how they are converting from one form to another. So next class में फिर मिलेंगे. Thank you.